नमस्कार बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा के लिए इस शानदार पाठ बूढ़ी काकी के दूसरे भाग में, जिसके लेखक है महान लेखक हिंदी के महान उपन्यास सम्राट कहानी सम्राट प्रेमचंद जी, जिनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। खैर, इन अनुदेशों का पालन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस कहानी के दूसरे भाग में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी खाकी बच्चों, बहुत ही शानदार चैप्टर। इसके लेखक प्रेमचंद। ये प्रेमचंद की दो झांकी मैंने यहाँ पे प्रस्तुत की है। एक में तो प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, शिवरानी देवी जी के साथ, उनकी पत्नी का नाम। और यहाँ देखिए उनके पैरों के जूते जो है ना, फटे हुए, उंगलियां बाहर निकल रही है। इतने साधारण से लेखक, इतने साधारण से इंसान, लेकिन इतने ऊंचे और इतने महान विचारक। इनके बारे में एक कहानी भी लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने कि प्रेमचंद के फटे जूते। कभी पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बूढ़ी काकी के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। बूढ़ी काकी बच्चों, ये बूढ़ी काकी का जो प्रस्तावना है, भूमिका तुम्हें बता दूं कि बूढ़ी काकी कथा उन दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी पूरी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को सौंपनी पड़ती है और खुद उसकी दया पर जीना पड़ता है। बूढ़ी काकी अपने पति और नौजवान बेटों की मौत के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे बुद्धिराम के वादों पर विश्वास करके अपनी सारी संपत्ति उसके नाम पे लिख देती है। माफ करना। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे पेट भर भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। एक बार तो बूढ़ी काकी के जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में जानकर दिल दहल उठता है। उसी घटना का दूसरा हिस्सा यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ बच्चों कि आपने पहला हिस्सा देख लिया है, इसलिए अब मैं सीधे बिना किसी भूमिका के दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सिर्फ इतना है कि शादी ब्याह का माहौल है। माफ करना, बार बार शादी ब्याह कह रहा हूँ। असल में तिलक है। किसका तिलक है? तिलक है बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का। और रूपा जो है तैयारी में व्यस्त है और गांव वाले आए हैं, मेहमान आए हैं, भोजन बन रहा है कढ़ाइयों में और बड़े बड़े उसमें हंडों में सब्जियां बन रही है, खाना बन रहा है, खुशबू चारों तरफ फैल रही है। बूढ़ी काकी बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो इंतजार कर रही है भोजन के समय का, बुलावे का और वहां जाने का। जब कोई बुलाने नहीं आता तो क्या होता है ये देखते हैं। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों यहाँ दिया है, अब देख लीजिएगा। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। बच्चे गांव में क्या होता है या हमारे कस्बों में क्या होता है कि लोग पंगत में एक साथ बैठे खाना खाते हैं और फिर सब एक दूसरे को देखते हैं कि सबका खाना खा के हो गया, कि लोग खाना खा रहे हैं, अभी सब एक साथ में उठते हैं ना, तो ऐसे। तो कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता कि क्या दही है, परंतु दूसरा दोना मांगते। दोना है मतलब कटोरी, जो पत्तों से बनी कटोरी होती है ना बच्चों, वो गांव में हम जिसमें करते, तो दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। कि इतने में वो बूढ़ी काकी जो इंतजार कर रही थी कि कोई बुलाने आएगा, काफी समय हो गया, जब कोई नहीं आया तो उनकी जो स्वाद इंद्रिया है वो उसके वश में होकर मान अपमान का ध्यान न रखते हुए बूढ़ी काकी रेंगती हुई इसलिए कि वो इतनी कमजोर थी, कुछ चल फिर नहीं सकती थी, तो रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। और जब आदमियों ने जब देखा ये कौन है, ऐसे बूढ़ा आ रहा, बूढ़ी आ रही, क्योंकि अभी वो तो कोठरी के अंदर थी, किसी ने देखा ही नहीं था, लोगों ने उनको, बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे। तो देखा तो ये कौन आ गई। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। अब बुढ़िया जिस कंडीशन में रह रही थी उसी हिसाब से लोगों को लगा कि कुछ कोई पागल या भिखारी, कोई ऐसे ही उनके मन में क्या पता नहीं क्या क्या भावना आई और वो चिल्लाने लगे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते क्रोध से तिलमिला उठे। पंडित बुद्धिराम जब आए तो देखा, अरे बाबा ये औरत, बूढ़ी औरत इधर आ गई, इतना तिलमिला गए। देखिए बच्चों, जिस बूढ़ी काकी के प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पे राज कर रहे हैं, जिसकी संपत्ति के नाम पर सबको खाना खिलाया जा रहा है, वही बूढ़ी काकी जब उनके पास खाना पहुंचाया नहीं आपने, बेचारी सूंघते भूख से मरते तड़पते तो यहाँ पहुंच गए और अब बुद्धिराम को गुस्सा आ रहा है, तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पे पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है। टेटुआ ने गला। अब महाजन कौन होता है बच्चों? महाजन वो होता है जो गांव इलाकों में किसानों को कर्ज देता है।
ऐसे। अब कोई ऐसा बेईमान व्यक्ति है जिसने महाजन से किसानों को देता है और मेहमान व्यक्तियों को कर्ज देता है, तो उसमें कोई बेईमान व्यक्ति है या भगोड़ा है जो कर्ज लेकर भाग गया, वापस नहीं चुका रहा। अब अचानक महाजन के सामने वो आ जाए कर्जदार, तो क्या करेगा, वो झपट कर उसको पकड़ लेगा। तो वैसे ही हो गया। ऐसा लगा जैसे बुद्धिराम महाजन है और ये कोई भगोड़ी अपराधी जो पैसा लेके भागी हुई थी उनका, ऐसा पकड़ा टेटुआ पकड़ लेता है। उसी तरह से लपक कर उन्होंने उन्हें कोठरी में थम से पटक दिया सबके सामने, बिना ये सोचे कि मैं इस तरह से व्यवहार कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। बुद्धिराम क्रोध में विवेक खो बैठे और उन्होंने उठाकर बूढ़ी काकी को कोठरी में पटक दिया। आशा रूपी वाटिका, यानी जो आशाओं की उम्मीद की जो वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। सब कुछ तबाह हो गया, बूढ़ी काकी के लिए भी जो सपने संजोए थे खाने के, और बुद्धिराम के भी कि सबके सामने बेइज्जती हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बच्चों, बूढ़ी काकी को पटक तो दिया, समारोह तो चलना था, चला, सभी लोगों ने भोजन किया, बढ़िया बढ़िया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे, बेशर्मी के लिए। इनको दंड देंगे और दंड यही है कि इनको भोजन नहीं देंगे आज। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आई, किसी को दया नहीं आई कि वो बूढ़ी है, बेचारी है, दीन है, हत ज्ञान है, यानी उनका विवेक खत्म हो चुका है, कम हो चुका है। किसी को दया नहीं आई। अकेली एकमात्र वो लड़की लाडली उनके लिए कुड़ रही थी, मतलब भीतर ही भीतर मन में ऐसे कि क्या दादी के साथ ऐसे क्यों हुआ, बूढ़ी काकी के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। मतलब इतनी प्यारी छोटी थी, फिर भी चंचल नहीं थी, समझदार थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा, मतलब पहले रूपा ने किया था, आप जानते हैं, और फिर दूसरी बार यहाँ पे बुद्धिराम ने कर दिया, तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया, मतलब मन मसोस के रह गया, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते। अरे दे दो ना, खाने को दे दो, आएगी नहीं दिया ना, तभी तो बेचारी आई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई थी। लाडली ने क्या किया, अपने हिस्से की पूड़ियां नहीं खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। इन गुड़ियों की पिटारी मतलब बच्चों जिसमें खिलौने रखते हैं ना सब बच्चे, बहुत सारे खिलौने, बांस मून से बना हुआ डब्बा, उसके अंदर अपनी पूड़ी छुपा के रख दी, हाँ, ताकि मैं उनको खिलाऊंगी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते उठेंगी, पूड़ियां देखकर खुश हो जाएंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। ऐसे उनका मन मचल रहा था कि मैं जाकर बूढ़ी काकी को पूड़ी खिलाती हूँ। रात के 11 बज गए थे। सब मेहमान चले गए, ब्याह तिलक विलक सब हो गया, समारोह खत्म। बूढ़ी काकी को खाना नहीं मिला, लेकिन रूप जो लाडली है उसकी आंखों में नींद नहीं। रूपा आंगन में पड़ी सो रही है। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। वो खुश हो रही थी कि मैं जाके खिलाऊंगी पूड़ियां। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई, पूरा खिलौने का डब्बा उठाया, क्योंकि उसी में पूड़ी थी ना, और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली चुपचाप कि माँ न देख ले, मैं तो डांटेगी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पे टूट पड़ी। टूटने था बच्चों, मिला ही नहीं था, भूखी थी। इतना सब कुछ मेहमानों को खिलाया गया और इनको कुछ नहीं दिया गया। टूट पड़ी मतलब यूं जो ऐसा किसी को भोजन नहीं मिला, कैसे खाते फटाफट वैसे फटाफट खाने लगी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। अब बच्ची लाडली के हिस्से में कितनी पूड़ियां आई होंगी बच्चों, जितनी आई होंगी 2-4, वही तो लाके दिया, वही बूढ़ी काकी ने काटा खाया। क्या उसे पेट भरेगा? लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। यानी उनकी भूख इस थोड़ी सी पूड़ियों से और बढ़ गई थी, खत्म नहीं हुई थी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ प्लीज। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, छोटे मोटे ऐसे जब बच जाते ना बच्चों, छोटे छोटे पीस, उन्हें निकाल निकाल के खा गई। बार बार होंठ चाटती और चटखारे भरती कि और मिल जाता, और मिल जाता। हृदय मसोस रहा था कि पूड़ियां कैसे पाऊं और कैसे मिले।
संतोष सेतु यानी सेटिस्फैक्शन की जो बांध है जब टूट जाता है, जब इच्छा का बहाव यानी विशेष अपरिमित अनलिमिटेड हो जाता है, लिमिट नहीं रह जाती। मतवालों को मद का स्मरण, मतवाले यानी शराबी, जब शराबी को शराब की याद आती है ना तो उन्हें मदांध बना देती है, यानी अंध हो जाते हैं, उनको शराब के अलावा कुछ नहीं दिखता। काकी की इच्छा भी ऐसी प्रबल प्रवाह में बह गई। उनका अधीर मन भी बेकुल व्याकुल मन खाने के लिए तड़पने लगा। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, क्या सही क्या गलत छोड़ दिया। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही और सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली बात को समझी नहीं कि कहाँ ले जाने के लिए बोली है। भोजन किया है वहां जहाँ पंगत बैठी थी वहां ले जाने के लिए कह रही है। खैर लाडली ने सुना। लाडली उनका अभिप्राय समझ नहीं सकी, नहीं समझी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। बच्चों वही जगह जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था, जहाँ जूठे पत्तल रखे हुए थे, जिनको शायद रूपा सवेरे समेटने वाली थी या निकालने वाली थी, फेंकने वाली थी, जो भी है। दीन बेचारी क्षुधातुर भूख से व्याकुल हत ज्ञान, जिसका बुद्धि विवेक चला गया बच्चों, क्योंकि सामने खाने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। बूढ़िया उन पत्तलों से, जूठे पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। बाप रे, उन जूठे पत्तलों से बूढ़ी काकी खाने लगी। बच्चों जो मेहमानों ने छोड़ दिया था जूठे, जो नॉर्मल जानवर खाते हैं, कुत्ते बिल्ली खा लेते हैं, उनको हम छोड़ देते वो आके चाटते हैं, वो बूढ़ी काकी वो खाने लगी। ओह दही कितना स्वादिष्ट, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। सब भोजन के रूप बच्चों काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं काम जो कर रही हूँ मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब एक फैमिली, रिस्पेक्टिव फैमिली की पर्सन है, नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, यानी लालच का, मन की इच्छाओं को पालने का। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में केंद्र थी उनकी स्वाद की इंद्रियां। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली और रूपा उठ गई। बच्चों अब क्या होने वाला है, लाडली तो गई, काकी भी गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के पास इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। सन्न मतलब बहुत चक्का। बच्चों सोचो अब रूपा क्या करने वाली है। उसकी तो हाँ मतलब इतना गुस्सा, वो तो बूढ़ी काकी तो लगता है जान से मार दी, और लाडली को भी क्रोध क्रोध। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ बच्चों, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ और ही हुआ। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य यानी दुख वाला दृश्य असंभव। ऐसा सीन कहीं देखा नहीं कि एक बुजुर्ग दूसरे की जूठी पत्तल खाए। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए यानी निवालों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट काम कर रही थी। नीच पतित यानी छोटा सा काम। ऐसा प्रतीत होता था जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पे कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया बच्चों, उल्टा हो गया। यहाँ पे रूपा को क्रोध नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, उसे तो शोक हो रहा था, दुख हो रहा था, क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। बच्चों आपको पता है ना, शुरुआत में कहा था कि रूपा सिर्फ एक ही व्यक्ति से डरती थी और वो है ईश्वर। आज करुणा दया और शोक से रूपा की आंखें भर आई कि इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। जो सीन में देख रही हूँ इसका भागी कौन है, इसका पाप किस पे लगेगा, मुझ पे, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पे दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। मतलब जो कुछ जुल्मों के देखती थी आज पहली बार करती थी, आज पहली बार साक्षात दिखा कि मेरी वजह से बूढ़ी काकी दूसरों के जूठे पत्तल से चूठन खा रही है। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी ऐसी दुर्गति। बच्चों कई बार क्या होता है ना, भगवान जो है हमारे मन में क्या डाल दे, कैसे हृदय परिवर्तन कर दे। वो रूपा जो कभी बूढ़ी काकी को प्यार नहीं करती थी, सम्मान नहीं देती थी, उनके बारे में नहीं सोचती थी, आज ऐसा भयंकर नजारा देखने के बाद उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया है। उनका पूरा समय चक्र ही बदल गया है। आज वो गुस्सा नहीं कर रही है, आज उनको दुख हो रहा है।
कि जिसकी संपत्ति से मैं खा रही हूँ, ये सब चल रहा है हमारा घर परिवार, उसकी मैंने दुर्गति कर दी। ओह मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो बूढ़ी है, असहाय है, मजबूर है, बेसहारा है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आज रूपा को बच्चों पहली बार ईश्वर का डर लगा। उसने देखा कि जो कुछ गुनाह सामने हो रहा है उसका कारण मैं हूं, और वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए आगे बढ़ी। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, यानी रोते हुए, हल्के से रोते हुए कहा कि उठो, भोजन कर लो, आज मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। सच्चे दिल से रूपा ने जो है आज काकी से माफी मांगी और उनसे कहा कि भगवान से कहो कि मुझे माफ कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार भूल जाता है ना, वैसे बूढ़ी काकी सब कुछ भूल कर बैठी खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छा निकल रही थी, विशेष निकल रही थी, गुड विश निकल रही थी। किसके लिए? परिवार के लिए, रूपा के लिए, रूपा के बच्चों के लिए। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और आज हृदय परिवर्तन हुआ। रूपा ने जिसका अपमान किया आज सामने बैठाकर खुद उन्हें खिला दिया। बच्चों, इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, इसी वीडियो से संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है, उसे देखिए, फिर आगे मैं बात करूँगा और समझिए। पिंकी, पिंकी। जी पापा। मम्मी को दे दो समोसे। एक मिनट, ये दादी के लिए। मेरी दवाई लाए? हाँ। ओए पिंकी, क्या है? दवाई। पिंकी, जा पापा से पूछ क्या वो कितना लेंगे। पापा आपको दो दूं? नहीं, एक ही देना, और जरा चाय का भी देखना। हाँ हाँ मम्मा बना रही है। ये नथुराम का है क्या? हाँ दादी, नथुराम के। ये लीजिए एप्पल। पता नहीं अब कैसे बनते होंगे। वैसे ही बनते हैं माँ, जैसे पहले बनते थे। पहले तो यूं बड़े बड़े बनते थे, असली घी में बनते थे, उसमें बादाम डाली हुई रहती थी। पता नहीं अब कैसे बनते होंगे। पिंकी जी। एक टुकड़ा देना मुझे, थोड़ा चख लूं। कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक टुकड़े में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा सुल्टा खाते रहती हो, तबीयत खराब करते रहती हो। हमें और कोई काम नहीं है? कभी चिक्की छुपा के खाती हो तो कभी भुजिया, चाहे लूज मोशन की नदियां बहती रहें। 100 बार सुना चुका है। अब बच्ची हो, कुछ समझ नहीं पाती हो। तू अकेला ही समझदार है, मुझे कुछ आता ही नाही, जैसे यही अकेला समझदार आहे. कुठे जायचं, काय करायचं काही कळत नाही. एकटा जीव म्हणतात सदाशिव, काय करायचं. जायला पण कुठे जागा नाही. ही मुलं सगळे मागे लागतात, हे नको खाऊ ते नको खाऊ. कुठे जायचं, कुठे उभं राहायचं, कुठे राहायचं.
देखा बच्चों, YouTube से लिया है साभार वीडियो बहुत कुछ कह देता है। बुजुर्गों का बचपना देख लिया ना आपने, मुझे ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अंत में मैं कुछ एक बात आपसे कहना चाहूँगा बच्चों कि बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र हैं, दया के नहीं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वो हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वह भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देखरेख की थी। उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन बूढ़े हो जाने पर किसी किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी किसी परिवार में तो बुजुर्गों के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में मगन रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देख रेख करना हमारा फर्ज है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता फलता और खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देख रेख करनी चाहिए। अंतिम वाक्य कहूँगा बच्चों कि जो उनका आज है वही हमारा कल भी होगा। जितना अच्छा उनका आज होगा शायद उतना ही अच्छा आपका भी कल हो, और जितना बुरा उनका होगा क्या पता आपके साथ क्या हो। इसलिए बच्चों, शानदार कहानी बूढ़ी काकी यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद आपको पसंद आया। ध्यान रखो आप अपना। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था बच्चों, इसलिए इसको बड़ा करना ही पड़ा। आप समझदार हैं, देखिए जानिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया, ध्यान रखिए।